कहीं न कहीं यह बजट जो है सो छलावा है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। लालू प्रसाद यादव ऐसे एक साहसी काम किए जो दुनिया में कोई न किया है न करेगा। ये स्कूल में जो है अब पिंक टॉयलेट करते हैं, पिंक टॉयलेट लगाते हैं मुख्यमंत्री जी। जैसे सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाने के लिए लालू जी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। सब रिसाला है, देखिए ऊपर देखिए, सब दीवार रिसाला है। ये बरसात नहीं है तब रिसाला है, तो बरसात में कितना कैमरा दिखाई। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं, पूरे विभाग के अधिकारी लोग रहते हैं, यहाँ का व्यवस्था है तो गांव गांव में क्या होता होगा। मेडिकल कॉलेज, वहाँ इस कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ लड़का जा रहा है कि नहीं, प्रोफेसर है कि नहीं, लेक्चरर है कि नहीं, इस पर कहीं सरकार ध्यान देती है? कहीं नहीं दे रही है। नहीं, जंगल राज का नहीं है, जंगल राज नहीं है, वो गरीबों का राज था। लालू प्रसाद यादव जी 1990 से पहले गरीबों को कोई पूछने नहीं आता था। जब 5 से पहले था ही नहीं तो कहते हम इंजीनियर है, कहाँ से पढ़े। देखिए, बिहार बजट सत्र शुरू हो चुका है और लगातार पिछले 3 दिनों से सदन में खूब बहस देखने को मिल रहा है। कल जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो विपक्ष, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, उठकर प्रतिक्रिया देने लगे और खूब बवाल हुआ। ऐसे में आज जो है युवा चौपाल किया गया था आरजेडी नेताओं के द्वारा, और जितने भी पूरे बिहार से युवा थे वो सभी युवा चौपाल में शामिल हुए थे। अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस बजट सत्र को लेकर क्या कुछ प्रयास किया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपको भी। देखिए, सबसे पहले यह बजट जो राज्य सरकार के द्वारा लाया गया यह छलावा है। न इसमें किसानों के लिए कुछ किया गया है, न नौजवानों के लिए किया गया है, न महिलाओं के लिए किया गया है। मतलब 3,17 करोड़ का बजट है और किसी के लिए कुछ नहीं किया इस सलग 3 लाख बजट है। आप देखते रहिएगा, इसमें सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्चा किया गया है, बजट लिया गया है। हम आप दावे के साथ कहते हैं जो शिक्षा विभाग में जो बजट है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार के जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है, सभी के मिली भगत से पूरे बंदरबांट पैसा का हो रहा है। कहीं स्कूल का रिपेयरिंग कराने के नाम पर 50-50 लाख रुपया का आउटसोर्सिंग के माध्यम से 5-5 लाख रुपया कर उसको डिवाइड कर 50 लाख 1 करोड़ रुपया एक स्कूल में निकाला गया है। यह पूरी तरह बंदरबांट है। आप शिक्षा पर किया है, आउटसोर्सिंग से जहां जहां काम हो रहा है, जिस विभाग में हो रहा है। आप माननीय विधायक जी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं, और विद्यालय में प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने रात्रि प्रहरी का वहां बहाली किया। उस रात्रि प्रहरी को विद्यालय प्रबंध समिति मात्र 5,000 रुपया देती है, लेकिन आउटसोर्सिंग से जहां पैसा का बंदरबांट किया जाता है, उस आउटसोर्सिंग के माध्यम से 12,000 रुपया, 17,000, 18,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसको 10,000, 12,000 दिया जाता है। तो कहीं न कहीं यह बजट जो है सो छलावा है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। जिसे आप छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी की जाएगी, युवाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अगर शिक्षा का स्तर जो हुआ है, यह नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। दिन प्रतिदिन आप वित्तीय वर्ष वाइज आप उसको गणना कीजिए, उसको डाटा लीजिएगा, तो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट, जो लड़का पढ़ रहा है स्कूल से भाग जा रहा है, मतलब ड्रॉप आउट हो रहा है। सबसे ज्यादा बिहार के पूरे देश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होने वाला बिहार है। तो शिक्षा का असर कैसे कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय से स्मार्ट विद्यालय बना दिए, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, चरवाहा विद्यालय जिस समय पढ़ने की व्यवस्था नहीं कुछ थी, उस समय लोग ज्यादा गरीबी थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के ध्येय था जो सबसे गरीब का बच्चा है, जो चरवाहा का बच्चा है, जो बकरी चराने वाला है, भेड़ चराने वाला है, उसका भी लड़का स्कूल के उसके बहाने से जाकर पढ़ने की शुरुआत तो किया। लालू प्रसाद यादव ऐसे एक साहसी काम किए जो दुनिया में कोई न किया है न करेगा। इसलिए लालू प्रसाद यादव कह रहे थे सम्राट चौधरी बिहार को तो लूट लिए लालू प्रसाद यादव। यही सम्राट चौधरी जी, वही सम्राट चौधरी जी को पूछिएगा, उनसे कहिएगा जैसे सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाने के लिए लालू जी को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रोडक्ट है, चाहे किसी पार्टी के अध्यक्ष है, चाहे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष है, अभी बीजेपी के अध्यक्ष है सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रोडक्ट है। हमारे नेता के यहाँ से सीख के गए हैं ना। पूरे बिहार में जो राजनीतिक है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव की इर्द गिर्द है, और उन्हीं के स्कूल से पढ़ लिख कर सब लोग आए के बाएं के टाय करने लगता है बाद में। नीरज कुमार बबलू कह रहे थे कि लूट करने वाले को हजम नहीं हो रहा है बिहार का विकास, बिहार चौमुखी दिशा में। नीरज बबलू जी पीएचडी मंत्री साहब, तो उनसे पूछिएगा जब आप पीएचडी मंत्री है, हम आपको कहते हैं नल से जल मिल रहा है का, पानी छुइयो रहा है, टोटल के टोटल पैसा का बंदरबांट किया जा रहा है। हर घर नल जल की योजना सरकार की सबसे फेलियर योजना है। कहीं बतला दीजिए उस पानी का कोई उपयोग करता है? मवेशी बकरी पीता है, भैंस धोने के लिए, गाय धोने के लिए, और वो उसमें भी नहीं, पानी टोटी से चलवे नहीं करता। कहीं टोटी नहीं है तो कहीं पाइप फटल है तो कहीं टोटी फटल है। टूटा पूरा के पूरा बंदरबांट पैसा के किया जा रहा है। क्या कहेंगे नीरज बाबू? कहाँ 28 करोड़, कहाँ 3,17,000 करोड़ में फर्क समझ में आ रहा है। आप बजट बढ़ाते रहिए, बजट बढ़ाने से नहीं होगा। आप किसके लिए सोचे हैं?
आप बजट में प्रावधान रखना चाहिए ना। वृद्धावस्था पेंशन के लिए किए हैं, वृद्धा पेंशन अन्य राज्यों में 1500 2000 रुपये महीना मिलता है, यहाँ क्यों नहीं बजट में व्यवस्था किया गया है? जो वृद्धजन पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पेंशन की राशि हम लोग को उम्मीद था, हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाए थे विधानसभा में, उसको सरकार को करनी चाहिए। कोई व्यवस्था किया है? हम लोग कहे थे जो मानदेय पर, जैसे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जो 24 घंटा उनके यहाँ जो गांव में खाद वितरण करता है लोगों को, बीच चावल हो गेहूं हो, उसके लिए कोई भत्ता के व्यवस्था किया गया है। दिन रात उनका कोई पैसा नहीं है, बगैर पैसा को सरकार खटाती है, उनको मानदेय देना चाहिए। अन्य राज्य में, गुजरात में भी दिया जा रहा है, 20,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। आप रसोईया, बूढ़ी दादा लोग उसमें रसोईया खाना बनाने के काम करती है स्कूल में, शिक्षा पर इतना बजट किया है, उसके लिए क्या है? 1600 रुपया, 1650 रुपया ऊँट के मुंह में जीरा है। आज दैनिक मजदूरी भी सरकार के, बिहार सरकार हो, उसका दैनिक मजदूरी इतना भी नहीं है। 1650 रुपया में आदमी के दिन चलेगा? एक दिन में महंगाई की व्यवस्था, उसका बढ़ाना चाहिए, उसको व्यवस्था मानदेय बढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। महिलाओं के लिए 12 योजना आया है, पूरे शहर में पिंक टॉयलेट लगेगा। आप कह रहे हैं महिलाओं जो स्कूल में जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट के साफ करने के लिए, उसमें टॉयलेट में जाइएगा तो आपको उसमें जाने का मन नहीं करेगा। ये स्कूल में जो है आप पिंक टॉयलेट करते हैं, पिंक टॉयलेट लगाते हैं मुख्यमंत्री जी, आपको मैं बतलाना चाहिए, दावे के साथ करते हैं। जब पिंक टॉयलेट इतने विकसित हो रहा है तो हमारे नेता भी सदन में कहे थे, हम आपको बतलाते हैं, पहले जो विधानसभा का सभागार बना हुआ है, पहले सभागार बना हुआ है, अभी नया माननीय मुख्यमंत्री जी बनाया है, तो बहुत अच्छा और पिंक टॉयलेट बना रहे हैं, तो आप नया बिल्डिंग में क्यों नहीं जाते हैं? नया बिल्डिंग में जाना चाहिए। पूरा ध्वस्त हो चुका है, सब रसा रहा है। आप यहाँ हमारे आवास पर बैठे हुए, आप देखिए, आप चलिए लाइव दिखाइए यहाँ पर से, और सब रिसा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? नया बना है एमएलए क्वार्टर। आप आइए, आप आइए देख लाते हैं, आइए देख लाते हैं। हम देखेंगे आज कैमरे पे कि इनका कहना है कि हमारा जो आवास है वो नया बना है, लेकिन अभी से ही रिसना शुरू हो गया है। मतलब इस आवास के बनाने में भी कहीं ना कहीं घोटाले किए गए हैं, ऐसा कहना है। आरजेडी के विधायक है मुकेश जी, और वो हमें लाइव दिखाने के लिए अपने साथ अपने इसी आवास में लेकर जा रहे हैं। एक बार हम भी देखना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसा है जो आरोप ये लगा रहे हैं, इनके आरोपों में कितनी सत्यता है, या फिर महज ये सत्ता पक्ष को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। पूरा दीवार रिसा रहा है, देखिए पूरा दीवार, जब अभी तो बरसात नहीं है तब रिसा रहा है, तो बरसात में कितना कैमरा दिखाई, देखिए पूरा झरझर के गिरा है। अभी हैंड ओवर साल भर नहीं हुआ मकान, नया बना है, नया मकान बना। सब दीवार, सब देखिए, दीवार सब जो है सब पानी के, अभी सब रिसा रहा है, देखिए ऊपर देखिए, सब दीवार रिसा रहा है। सरकार का बरसात के दिन में, अभी बरसात नहीं है तब ऐसी हालत व्यवस्था है, तो उस समय बरसात में क्या होगा? बाहर आ जाइए तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये विधायक आवास का है, और इधर ऊपर दिखाइए, अभी हैंड ओवर नहीं हुआ, देखिए क्या व्यवस्था कर रहा है। नहीं, एक का गेट लग रहा है ठीक से, नहीं कुछ हो रहा है, पैसा का बंदोबस्त किया जा रहा है। विधायकों के आवास का ये हाल है। मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, चलिए इधर छत पर, छत पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये छत का नजारा है, और यहाँ दिखाइए, देखिए दीवार, क्या पैसा का बंदोबस्त नहीं है? बड़े बड़े संवेदक के द्वारा पैसा लेके सब रिश्वतखोरी करते हैं, पैसा के बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा। जब पटना में जहां माननीय मुख्यमंत्री रहते हैं, पूरे विभाग के अधिकारी लोग रहते हैं, यहाँ का व्यवस्था है, तो गाँव गाँव में क्या होता होगा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें भी लूट खसोट? एकदम पूरी तरह। आप माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं विधानसभा चलाते हैं? उस सदन नया जो सदन बना है विस्तारित भवन, उसमें क्यों नहीं चलाते हैं? अच्छा, पुराने वाले में चल रहा है। नहीं, पुराने वाले जो पहले से जो कहते हैं, जो लालू जी का अंग्रेज के जमाने के, उसी में चल रहा है। अभी नया आप हम अच्छा किए हैं तो हम करेंगे ना। आप डिग्री कॉलेज खोले हैं मधेपुरा में, और डिग्री कॉलेज में है ये नहीं, कहते हैं कि लालू जी के समय में क्या था। लालू जी तो हर जिला में मेडिकल कॉलेज है, मात्र 6 गो कॉलेज था आप लोग। आप मेडिकल कॉलेज खोल देने से नहीं होगा मैडम। मेडिकल कॉलेज, वहाँ इस कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ लड़का जा रहा है कि नहीं, प्रोफेसर है कि नहीं, लेक्चरर है कि नहीं, इसको कहीं सरकार ध्यान देती है? कहीं नहीं दे रही है, कहीं नहीं दे। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सब दिखावा है। बेगर रिश्वत के एक भी काम बतला दीजिए आप, ब्लॉक से लेके अंचल से हो लेकर थाना से लेके, बेगर रिश्वत के कोई, वहाँ मंत्री जी सब बोलते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं, पीठ थपथपाते रहते हैं, बेंच थपथपाते रहते हैं। जंगल राज का टैग आप लोगों पर लगा है, और आप जंगल राज का नहीं है, जंगल राज नहीं है।
वो गरीबों का राज था लालू प्रसाद यादव जी। 1990 से पहले गरीबों को कोई पूछने नहीं आता था। गरीब अपनी आवाज आपके सामने में नहीं रख सकते थे, गरीब कहीं कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, गरीब पलंग के चौकी पर नहीं बैठने दिया जाता था। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब राज हुआ 90 में, तो गरीब गुरुपों को तेल से माथा धोलाने के लिए स्नान कराकर उसको उसके बच्चे को दिखाता था, दिखाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज गरीब लोग भी, उस समय लालू जी के दिन था जो गरीब लोग भी जाकर, और लालू जी एक और अधिकारी सबको भी भय दिखाते थे, क्योंकि अधिकारी जो भी अधिकारी हो वो जनता के काम करने के लिए सरकार रखी हुई है। लेकिन वो अधिकारी आज बाबू बनकर, और उन्हीं के काम से, उन्हीं के कलम से आज सब काम हो रहा है। मुख्यमंत्री तो सीधे डम्मी मुख्यमंत्री है। अब मुख्यमंत्री के न सूझने की सब क्षमता है, न समझने की क्षमता है, न बोलने की क्षमता है। विकास पुरुष कहे जाते हैं। आप विकास पुरुष कह रहे हैं इनके। अब देखिएगा, आप चलिएगा सदन में, मुख्यमंत्री कहीं भाषण देने जाए, विधानसभा में बैठे 5 गो चारी, हम लोग जाते थे देहात में, देखते थे चारी लगाए हुए रहते थे। जैसे केला के थम झुक जाता है, बुढ़ा जाता है, तो हम लोग चारी लगा के उसको खड़ा कर लेते थे। तब मुख्यमंत्री के देखिएगा, एक इधर से कोई मंत्री जी इधर से कपड़ा उनको खींचेंगे, कोई मंत्री जी इधर से कपड़ा खींचेंगे, कोई उधर से कहते रुकिए रुकिए रुकिए, फिर रुकिए। जैसे हमारे अगर हिम्मत है माननीय मुख्यमंत्री जी में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी में, तो हमारे नेता जब डिबेट में आए थे तो सुनना चाहिए, शक्ति है तो सुननी चाहिए, तो सुनने की क्षमता ही नहीं है। उस समय भी बोल रहे थे, पकड़ पकड़ के बैठाने के लिए रहता है। उसका वीडियो आप दिखाइए, विधानसभा चल रहा है, खुद खींच रहा है, कुर्सी खींच रहा है, कुर्ता खींच रहा है, बैठिए बैठिए, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। जो कहीं तेजस्वी जी बोल रहे थे, उसमें कहीं दूसरा कुछ बोल दे, बोलने के लिए कुछ बोल देता है। कहते हैं हमारे राज से पहले कपड़ा पहनता था कोई का? उनके राज से कितना दिन, 20 साल से है, उससे पहले लोग नंगे चलता था क्या? मुख्यमंत्री जी ऐसे अजीबो गरीब बयान देते रहते हैं। उनके पहले से कोई खाता था क्या? जो किए हम ही किए, तो हम ही किए 20 साल में हो गया। वो कहाँ से पढ़े? कहते हैं लालू जी के समय में, कांग्रेस के समय में, जब 2005 से पहले कोई डिग्री कॉलेज नहीं थी, तो कहाँ से डिग्री हासिल किए? वो कहाँ से पढ़े? जब 5 से पहले था ही नहीं, तो कहते हम इंजीनियर है, कहाँ से पढ़े? वही ना, 2005 के स्कूल में, पहले के स्कूल में पढ़े होंगे, उसी कॉलेज से डिग्री प्राप्त किए होंगे। मतलब कहने में शर्म भी नहीं आता है। जो कम से कम झूठा बोलता है, ऐसा झूठ बोलता है लोग, जो कम से कम सत्यता की देख के बोलना चाहिए। आप कहते 2005 से पहले कुछ था, तो 2005 से पहले नहीं था, लालू जी के राज में नहीं था, तो कौन कॉलेज से डिग्री कब हासिल किए? इसका मतलब अनपढ़ है, गंवार है। तो झूठा आरोप लगाते हैं। सहने की क्षमता, काम करने की क्षमता नहीं है। पूरे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, चाहे किसी वर्ग के लोग हो। आप ही के चैनल सी वोटर सर्वे ने एक सर्वे देखे हैं, सी वोटर चैनल आप ही लोग चलाते हैं, उसमें देखे हैं 41% हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लाइक किया है लोग। अगर 41% हमारे नेता किए हैं, तो 38% 35% होना चाहिए। कहीं दूर दूर तक नहीं है। मतलब लड़ाई में नेता जो आम जनता जो स्वीकार किया है, उसमें दूर दूर तक नहीं, 18% पर चले गए। कहाँ 41, कहाँ 18, तुलना ही नहीं कह सकता है। ये हमने नहीं किया है। आप लोग की सरकार यूट्यूब और हवा में ही आती है, जमीन पे नहीं। नहीं। पिछली बार भी आप लोग ढिढोरा पीट रहे थे, सरकार आ रही है। सरकार 2020 में भी मैडम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंडेट दिया। ये आप जान लीजिए, हमारे कई विधायक को जबरन हराने का काम किया, जबरन उनको हटा, शक्ति सिंह यादव की हो चाहे कई विधायक को जबरन हराने का काम किया है। सरकारी तंत्र से 4-5 विधायक, अगर मुख्यमंत्री जी को बड़ी अपने काम पर भरोसा है, बड़ी अपनी ईमानदारी पर भरोसा है, तो चुनाव क्यों नहीं अकेले लड़ते हैं? और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम, आप लोग भी तो उन्हीं का आशा देख रहे हैं। नहीं, हम आशा नहीं देखते हैं। नहीं, हम आशा नहीं देखते हैं। हम चुनाव अकेले, हमारे नेता लड़े हैं कि नहीं? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद चुनाव लड़े हैं। उनको किसी न किसी चारी की जरूरत होता है, हमको चारी की जरूरत नहीं हमारे नेता को। आपको बतलाते हैं, बीजेपी कहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो क्यों भाई, अब सबसे बड़ी पार्टी है तो बिहार में तुम सबसे छोटा पार्टी के साथ तुम गठबंधन का उसको स्वीकार किया? कहते हैं कि लाड टपकाते रहते हैं आप लोग नीतीश जी। नहीं। अब भाजपा वाला लाड टपकाते हैं, वो हमारे नेता कुर्सी के लिए समझौता नहीं करते हैं, सिद्धांत से समझौता करते हैं। अगर कुर्सी के समझौता करते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन गए रहते। कई जगह इनको जितना फंसाया गया, जिनको प्रताड़ित करता है आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, इनके परिवार को दूसरा नेता रहता तो कबे मिल गया रहता, कबे सिलेंडर कर जाता। लेकिन हमारे नेता सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, वो अपने सिद्धांत वसूल से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, जेडीयू का हो, कुर्सी से वो लोग समझौता करते हैं। उनकी कुर्सी प्यारा है, हमारे नेता की कुर्सी प्यारा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समर्थक लोग कहाँ से आए हैं जी आप लोग? सीतामढ़ी से। लगता है इस बार तेजस्वी यादव बन पाएंगे सीएम? निश्चित, 100%। निश्चित इस बार तेजस्वी मैं है, और 2025 में तेजस्वी यादव जी का पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। लगता है आएगा? निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा।
और बिहार में पलटू सल्टू का जो बुढ़िया बिस्तर अब से समटना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, जब तक जिंदा है तब तक इस बार पूरे बिहार हाँ, महागठबंधन को माइंड देने जा रही है हाँ, और ये एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा हाँ। और 243 सीट में 225 सीट हम लोग तेजस्वी यादव के अनुयायी में हम लोग जीतने कह रहा है बीजेपी वाला इस बार जीत 2 नहीं 1 नंबर में आइएगा, 1 नंबर एक- जीत में आज नहीं, वो समझा ख्वाब देखते रहे। इस बार तेजस्वी जाइएगा। यादव डिजिट की आंधी में समझा जाइएगा। तेजस्वी यादव के आंधी में इस बार 2025 में एनडीए को उखाड़ फेंकना। बोले तो वो बोल रहे हैं 1 डिजिट में सिमट जाइए। नहीं, वो ख्वाब देख रहा है ना, गलत बोल रहा है। क्या जी 1 डिजिट में सिमटेगा? एकदम सलट जाएगा 1 डिजिट में कौन सिमटेगा? आप लोग ना सिमटिए। नहीं जदयू कैमरा पर हाँ, आप बोलिए। इस बार 2025 में तेजस्वी का सरकार बनेगा, युवा का सरकार बनेगा, हाँ। बुजुर्गों का सरकार इस पर नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये हमारे साथ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता थे और आरजेडी के विधायक मुकेश कुमार यादव जी से हमने बातचीत की, सभी मुद्दों पर हमने बात करने का प्रयास किया। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।